शिमाली वजीरिस्तान में माड़ी पेट्रोलियम कंपनी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 6 अफराद जाम बहक 8 जख्मी। जराये के मुताबिक MI-8 हेलीकॉप्टर शिवा ऑयल फील्ड के करीब उड़ान भरते ही तकनीकी फॉल्ट की वजह से क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर में 3 रूसी पायलट्स और क्रू समेत 14 अफराद सवार थे। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा इंजन फेल होने से पेश आया। तखरीब कारी के शवाहिद नहीं मिले। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से सरबराहान मुमलिकत के एजाज में इशाइया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर के इशाइये में शिरकत। सदर बाइडन से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपना दौरा अमरीका मुकम्मल करके लंदन पहुंच चुके। मुआशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिश को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दे दी। मुल्क के रोशन मुस्तकबिल पर सब गैर मुतज़लज़ल एतमाद रखें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कराची में ताजिर बरादरी से गुफ्तगू। सिपा सालार बोले कि 1 साल पहले आपसे कहा था कि मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है। आज गूगल, स्टारलिंक और दीगर बैनुल-अक़वामी कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। कारोबारी बरादरी के ताउन के बगैर ये कामयाबियां मुमकिन नहीं थी। मुआशी बहाली के लिए चीन, सऊदी अरब और UAE का किरदार काबिल सच्चाइश है। मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने से मईशत पर वाज़े मस्बत असरात मुरतब हुए। बेपनाह वसाइल और सलाहियत के साथ पाकिस्तान अक़वाम आलम में जायज़ मुकाम हासिल करना चाहता है। आर्मी चीफ का गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। कारोबारी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। ताजिर बरादरी को SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत। फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हम्मास का हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत पर इजहार अफसोस। इराकी आलिम मुक्तदा अल सदर का भी हसन नसरुल्लाह की शहादत पर गम का इजहार। हसन नसरुल्लाह गुज़िश्ता रात इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। पानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल की नैब के आखिरी गवाह पर जिरा। समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। उस्मान गुल 2 अक्टूबर को भी गवाह पर जिरा जारी रखेंगे। और कश्मीर पुलिस और रेंजर्स का गढ़ी तेगू में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। बख्तरबंद गाड़ियों समेत 400 से ज्यादा पुलिस और रेंजर्स की नफरी शरीक। फोर्सेज और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी। 3 डाकू जख्मी, कई ठिकाने तबाह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का UN जनरल असम्बली में जानदार खिताब पर वज़ीर आज़म को खराजे तहसीन पेश। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहले फ़लस्तीन और कश्मीरियों का मुकदमा शानदार तरीके से पेश किया। पाकिस्तान अहले कश्मीर और फ़लस्तीन के साथ था, बे है और हमेशा रहेगा। शहबाज शरीफ का भारत को भी किसी जारिहत पर मुंह तोड़ जवाब देने का पैगाम जुर्रतमंदाना है। PTI का रावलपिंडी से अवामी तहरीक शुरू करने का प्लान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिला रावलपिंडी के लिए निकल गया। इस्लामाबाद से PTI क़यादत काफिलों की सूरत में लियाकत बाग जाएगी। पंजाब से भी काफिले रावलपिंडी पहुंचेंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बानी PTI की रिहाई का फैसला कुन मार्का शुरू हो चुका। रावलपिंडी में पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत पुलिस गर्दी की कोशिश न करे। बानी PTI की कॉल पर एहतजाज कर रहे हैं। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हर हाल में लियाकत बाग पहुंचेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू। मजीद बोले कि हम पुरअमन लोग हैं, हमारे एहतजाज पुरअमन होते हैं, पुलिस रुकावट ना डाले। फितना ग्रुप ने पिंडी में जलसे की आड़ में फसाद का प्रोग्राम बनाया है। पंजाब पुलिस को इलाज करना आता है, PTI को लाशें चाहिए, ये नहीं होने देंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोलिंग के कानून हाथ में लेने वालों से आईनी हाथों से निपटेंगे। हालात खराब हुए तो जिम्मेदार अली अमीन होंगे। वो निजी मलेशिया और जदीद असलहे के साथ आ रहे हैं। अच्छे बच्चों की तरह सियासत करो, दहशतगर्द ना बनो। जेल में बैठा शख्स सारे फितने का मास्टरमाइंड है।
पंजाब हुकूमत मुजाहिरीन को रोकने के लिए तैयार। इस्लामाबाद से रावलपिंडी जाने वाले मुख्तलिफ रास्ते बंद। फैजाबाद के मुकाम पर दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। रोड बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना, गाड़ियों की लंबी कतारें। रावलपिंडी में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज, रेंजर्स तैनात कर दी गई। डिवीजन भर में हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद। जिला इंतजामिया की सिफारिश पर रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स तैनात। शिवा शुमाली वजीरिस्तान में माड़ी पेट्रोलियम कंपनी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है। जराये के मुताबिक हादसे में 6 अफराद जान बहक और 8 अफराद जख्मी हो गए। हेलीकॉप्टर शिवा ऑयल फील्ड के नजदीक उड़ान भरते ही तकनीकी फॉल्ट की वजह से क्रैश कर गया। जराये के मुताबिक MI-8 हेलीकॉप्टर में 3 गैर मुल्की रूसी पायलट्स और क्रू समेत 14 मुसाफिर सवार थे। हादसा इंजन फेल होने की वजह से पेश आया। तखरीब कारी के शवाहिद नहीं मिले। हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा बिलाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइए इस अफसोसनाक हादसे के हवाले से। जी देखिए, ज़राए से मालूम होने वाली इंफॉर्मेशन के मुताबिक MI-8 हेलीकॉप्टर में 3 गैर मुल्की रूसी पायलट्स और क्रू समेत 14 मुसाफिर सवार थे। हादसे में 6 अफराद जान बहक और 8 अफराद जख्मी हुए हैं और ज़राए का कहना है कि हादसा इंजन के फेल होने की वजह से हुआ। किसी भी किस्म की तखरीब कारी के शवाहिद नहीं मिले, जबकि जख्मियों को जय हादसा से CMH स्थल पहुंचा दिया गया है और ज़राए का कहना है कि स्थल से जख्मी को जरिया हेलीकॉप्टर मुंतकिल किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर में उड़ान भरते ही तकनीकी फॉल्ट हुआ था और इमरजेंसी लैंडिंग करते हुए हेलीकॉप्टर का टेल रोटर जमीन से टकरा गया और हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई। ठीक है बिलाल आफरीदी, बहुत शुक्रिया, आप आगाह कर रहे थे। अफसोसनाक खबर दें कि आपको हेलीकॉप्टर शिवा ऑयल फील्ड के करीब हादसा पेश आया है। शिवा शुमाली वज़ीरिस्तान में माड़ी पेट्रोलियम कंपनी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ। ज़राए के मुताबिक हादसे में 6 अफराद जाँ बहक और 8 अफराद जख्मी हुए। हेलीकॉप्टर शिवा ऑयल फील्ड के नज़दीक उड़ान भरते ही तकनीकी फॉल्ट की वजह से क्रैश कर गया। ज़राए के मुताबिक MI-8 हेलीकॉप्टर में 3 गैर मुल्की रूसी पायलट्स और क्रू समेत 14 मुसाफिर सवार थे। हादसा इंजन फेल होने के बायस पेश आया, जबकि तखरीब कारी के शवाहिद नहीं मिले। हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। ज़राए का ये दावा है कि MI-8 हेलीकॉप्टर में 3 गैर मुल्की रूसी पायलट्स और क्रू समेत 14 मुसाफिर सवार थे। हादसा इंजन फेल होने के बायस पेश आया है और तकरीब कारी के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। बिल्कुल, आपको इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि शिवा शुमाली वजीरिस्तान में माड़ी पेट्रोलियम कंपनी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है। ज़राए के मुताबिक हादसे में 6 अफराद जान बहक और 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। हेलीकॉप्टर शिवा ऑयल फील्ड के नज़दीक उड़ान भरते ही तकनीकी फॉल्ट की वजह से क्रैश कर गया। ज़राए के मुताबिक MI-8 हेलीकॉप्टर में 3 गैर मुल्की रूसी पायलट सवार थे। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह बैरूत मिसाइल हमले में शहीद हो गए हैं। इस्राएली फौज का बड़ा दावा। इस्राएली मीडिया के मुताबिक हमले में हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब, हिजबुल्लाह मिसाइल यूनिट के सरबराह मोहम्मद अली इस्माइल और दीगर सीनियर रहनुमाओं की भी शहादत हुई है। जंगी तैयारों ने बैरूत के इलाके वाहिया में 15 तबाहकुन मिसाइल फायर किए हैं। 6 इमारतें मलबे का ढेर बन गई। हमलों में ख्वातीन और बच्चों समेत मुतादिद अफराद शहीद हो गए, कई जख्मी हो गए। उधर हिजबुल्लाह के करीबी ज़राए और ईरानी मीडिया ने इस्राएली फौज के दावों की तरदीद कर दी। कहा कि हसन नसरुल्लाह महफूज और बिल्कुल सेहतमंद हैं। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह बैरूत मिसाइल हमले में शहीद हो गए। इस्राएली फौज का बड़ा दावा। इस्राएली मीडिया के मुताबिक हमले में हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब, हिजबुल्लाह मिसाइल यूनिट के सरबराह मोहम्मद अली इस्माइल और दीगर सीनियर रहनुमाओं की भी शहादत हुई है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई को सख्त हिफाजती इकदाम के साथ मुल्क के अंदर एक महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तेहरान के 2 आला ओहदेदारान ने खबर एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और ईरान लबनान की हिजबुल्लाह और दीगर इलाकाई ग्रुप्स के साथ मुसलसल राब्ते में है। इसराइल के जनूबी बैरूत में होने वाले हमले में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को हलाक करने के ऐलान के बाद अगले कदम का तयन किया जा सके।